वरिष्ठ भाजपा नेता व अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन ने एक बार फिर आना सागर के अस्तित्व के साथ हो रही छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। देखिए ये रिपोर्ट। वरिष्ठ भाजपा नेता व अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उनकी महत्वाकांक्षी योजना के तहत अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐतिहासिक आना सागर झील के साथ खिलवाड़ कर भराव क्षमता को कम करके झील की दुर्दशा की जा रही है। पत्र में लिखा है कि अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा न्यायालय के आदेशों के विपरीत जाकर किए जा रहे कृत्य की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज द्वारा 1135 से 1150 के बीच अरावली पर्वतमाला से वर्षा जल को संग्रहित कर मीठे पानी की झील का निर्माण किया गया, जिसकी भराव क्षमता 16 फीट थी। 1975 में अजमेर में आई बाढ़ के कारण झील के पेटे में हुए निर्माण में पानी भरने के कारण इसकी भराव क्षमता को 13 फीट कर दिया गया, जिसके कारण भराव क्षमता में कमी हो गई। उच्च न्यायालय राजस्थान में अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय में राज्य की सभी झीलों की भराव क्षमता 1947 के समय के आधार पर मानी गई। आना सागर झील संरक्षण हेतु कुल 171 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वानसी भूमि अवाप्त कर अवार्ड जारी किया गया। वह आना सागर वेटलैंड निर्माण हेतु कुल 215 बीघा 14 बिस्वा भूमि की अवाप्ति भी की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पारित आदेश में जिला कलेक्टर अजमेर को निर्देशित कर आना सागर झील को संरक्षित करने, बरसात के पानी की आवक सुनिश्चित करने, वेटलैंड निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्रवाई प्रारंभ करने को कहा गया। राजपत्र अधिसूचना 24 दिसंबर 2013 द्वारा आना सागर झील को नो कंस्ट्रक्शन जोन की सीमाएं प्रकाशित कर दी। राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसमें कोर्ट द्वारा 14 विभागों को नोटिस जारी किए गए। इसमें आना सागर झील में आने वाले गंदे पानी को रोकने, स्मार्ट सिटी द्वारा झील के फुल टैंक लेवल में किसी भी तरह का निर्माण न करने व झील संरक्षण के तहत आदेशों की पालना में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया। दिनांक 14 मार्च 2021 को नगर निगम अजमेर द्वारा जिला स्तरीय झील संरक्षण समिति की बैठक जिला कलेक्टर अजमेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसके प्रस्ताव संख्या 1 में आना सागर झील के चारों तरफ पाथवे निर्माण हेतु भूमि अवाप्त कर अगली बैठक में पाथवे निर्माण का लेआउट प्लान प्रस्तुत करने को कहा गया। लेकिन कोर्ट के भूमि अवाप्ति के खिलाफ स्टे के चलते मात्र नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंतर्गत पड़ी एडीए स्वामित्व की भूमि को नियम विरुद्ध 7 वंडर्स के निर्माण हेतु दे दिया। इस समिति के अधिकार क्षेत्र में इस तरह का निर्माण लेने का अधिकार ही नहीं है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड अजमेर द्वारा खातेदारों की निजी भूमि पर करोड़ों रुपए के बजट को नो कंस्ट्रक्शन जोन में अवैध पाथवे बनाते हुए झील की भराव क्षमता को कम कर दिया। स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग झील को दूषित करने में किया गया। सीमेंट कंक्रीट का पक्का निर्माण झील के पानी के बीच किया गया, जिसका विपरीत प्रभाव झील पर पड़ा और हजारों मछलियां मारी गईं। वर्तमान में यह झील 14 गंदे पानी के नालों की आवक से गंदे पानी के तालाब में बदल गई है। इससे उठती दुर्गंध से आसपास की आबादी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। झील का पानी हरा हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मर रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसकी जांच के आदेश जारी करने की कृपा करें, जिससे स्मार्ट सिटी के बजट का दुरुपयोग रुके। न्यायालय के आदेशों के विपरीत आना सागर के ऐतिहासिक स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आना सागर झील को अपने पूर्ण भराव क्षमता में मूल स्वरूप में वापस लाया जा सके।